हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 जिसका भी प्री पेपर हो चुका है और एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये पहली वीडियो है और मैथ के लिए। और इस वीडियो में हम पहले वे टॉपिक करेंगे जो कि हमारे न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं मैथ में, मेंस में मैथ के लिए। तो भाई सबसे पहले हम स्टैटिक्स करेंगे, संख्याएं की, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ये मान के चलो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे मेंस में और उससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स से देखने मिलेंगे। और ये चैप्टर जो ऐसे हैं कि बच्चा क्या करता है, इग्नोर करता है इनको। मतलब कि बच्चे को ये नहीं पता होता, मतलब कि प्री में क्या करता है बच्चा, और सभी चैप्टर पढ़ता है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है 3 से 4 चैप्टर जो है नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो मैंने मेरी स्ट्रेटजी वीडियो में बताए थे। तो सबसे पहला चैप्टर जो स्टैटिक्स हम करेंगे, क्योंकि सभी टीचर क्या है परसेंटेज, नंबर सिस्टम और सभी से स्टार्ट करते हैं। और स्टैटिक्स क्या है कि आप इसको भूल सा जाते हो, आप सोचते हो कि लास्ट में रिवीजन कर लेंगे और उससे हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई हम स्टैटिक्स कराएंगे और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी देर में जब मैं रिवीजन कराऊंगा उतनी देर में आप कहीं भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। मतलब कि थोड़े समय में हम बहुत कुछ रिवाइज कर लेंगे यदि आपने पहले कर रखा है थोड़ा बहुत, यदि आपको पहले बेसिक नॉलेज है, क्योंकि 10वीं तक तो आते थे भाई ये, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल में मैसेज को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़कर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई संख्या की, स्टैटिक्स की। भाई ये होती है कई प्रकार की सीरीज, लेकिन सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत जो श्रेणी होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति में जो है 3 ये आते हैं, मीन, मोड और मीडियन। मतलब कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। मीन माध्य, मीडियन माध्यिका और मोड बहुलक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मीन होता है, माध्य होता है, वो कितने प्रकार से निकलता है। जैसे अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, इसको ही हम औसत कहते हैं। अर्थमेटिक मीन को ही हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। जैसे हम औसत निकालते हैं कुल संख्याओं का जो योग है भाई, कुल संख्या। और इसमें एक आता है ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि गुणोत्तर माध्य। इसमें क्या करते हैं हम, 2 संख्या दी है तो इसका अंडर कर देंगे, 3 दी है तो वर्गमूल कर देंगे, 4 दी है तो उसका 4 पावर कर देंगे, मतलब नीचे रूट में कर देंगे, ठीक है। और एक होता है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। इसमें जो हम जो स्पीड निकालते हैं, चाल निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं, 2ab/a+b। 2 चाल दी होती है तो हम इसमें हरात्मक मीन, मतलब कि हार्मोनिक मीन, इससे चाल निकाली जाती है। तो भाई माध्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य निकालना हो तो भाई सभी औसत निकालेंगे, और गुणोत्तर माध्य में रूट ए भी कर देंगे, और हरात्मक माध्य में 2ab/a+b। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मीन, माध्य क्या होता है। आपको पता है मीन, माध्य मतलब औसत। यदि आपको माध्य का कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तो आपको आराम से क्या करना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज होता है भाई कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग भाई कुल संख्या। जैसे 10, 15, 20, 25 और 130 तक माध्य निकालना है। तो हमें पता है कि हम इसको इससे कुल संख्याओं का योग करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें पता है कि 10 से 15, 15 से 20 ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस में चल रहा है ये। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस में एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट और लास्ट का योग करके 2 से भाग दिया जाता है, तो उसमें हमारा मीन जो है माध्य निकल आता है। जैसे 130 और 10 का योग करेंगे, 140/2 70। कोई भी संख्या ले, 15 और 125 को ले ले, 20 और इसके पहली वाली संख्या ले ले। मतलब कि पीछे से और आगे से मतलब कि सेम लेनी है आपको, ठीक है। चाहे पहली वाली ले लो, चाहे लास्ट से पहली लो, तो भाई लास्ट यहाँ से पहले से दूसरी लेनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली ये करना है कि ये अर्थमेटिक जो प्रोग्रेस में चल रहे हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, तो हमारा एवरेज जो है मीन, माध्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई माध्यमिका, मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म होती है, बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है? बीच वाली संख्या मिडिल टर्म होती है। बढ़ते या घटते क्रम में पहले हम सजाएंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले आपको सीधा नहीं लेना है कि बीच वाली संख्या ले लेंगे, नहीं। सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे, मतलब कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में हम सेट कर लेंगे पहले इसको, ठीक है। तो जैसे 7, 5, 8, 4, 6, 3, 9 ये संख्या दी है, तो हमें इसका निकालना है मीडियन, माध्यमिका निकालनी है। तो हमें क्या किया कि पहले आरोही क्रम में लगा लिए हमने 3, बढ़ते क्रम में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आ गई। तो हमें पता है कि मध्य मतलब कि बीच वाली संख्या लेनी है हमें, तो भाई ये संख्या है 7, तो 3 इस तरफ कर दी, 3 इस तरफ कर दी, तो बीच में कितनी बचेगी? 6। तो मिडिल टर्म कितनी? 6। तो ये हो गया हमारा माध्यमिका।
मीडियन। जैसे ये है 13, 8, 11, 6, 5, 2, इसमें हमें माध्यमिका ज्ञात करनी है क्योंकि ये संख्या कितनी है, 2, 4, 6 संख्या है। इसमें तो भाई 3, 3 नहीं होंगी, इसमें 2, 2 भी नहीं होंगी, इसमें 2 बचेंगी। पहले हमने आरोही क्रम में लगाया 2, 5, 6, 8, 11, 13, तो भाई इसमें 6 संख्या है। पहले 2 को इस तरफ करो, 2 इस तरफ करो, बीच में बची 2, 6 और 8, तो इसका योग करके 2 बाई इसको 2 से भाग कर देंगे, मतलब 14/2, 7 जो है इसके मीडियन निकल के आ जाएगी। ठीक है, मीडियन में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ आरोही क्रम में लगाने हैं और बीच वाली संख्या लेनी है, और माध्य में क्या करना है, आपको एवरेज लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मोड, बहुलक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हर मतलब कि पेपर में ये पूछा जाता है। बहुलक से क्वेश्चन बहुत बार आता है, सबसे अधिक बार हो, जैसे 2, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 5, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है भाई, इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है 4 है, जो 3 बार, मतलब 4 है आंसर। ठीक है, और अगला है 3, 4, 3, 5, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 3, मतलब कि ये संख्या दी है। तो इसमें क्या है, 3 भी 4 बार आया है और 5 भी 4 बार आया है। मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है कि इसमें 3 बार 4 भी और 5 भी 4 बार आ रहा है, मतलब कि इसमें 2 संख्याएं जो हैं वो बराबर बार आ रही हैं, और जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो इसमें मोड जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 3 और 5 दोनों ही, जो 3 है और 5 है जो सेम टाइम आ रही हैं और सबसे ज़्यादा बार आ रही हैं, तो ये दोनों ही बहुलक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ये मिलेगा 3 और 5 दोनों, तो आंसर हमें क्या करना है, 3 और 5 दोनों। ठीक है, आप कई बार क्या करते हो कि एक ऑप्शन देख के क्लिक कर देते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि ऑप्शन डी में ये होता है कि 3 और 5 या ए और बी दोनों, मतलब कि ये आप बहुत ज़रूरी इसका विशेष ध्यान रखें। ये मैंने बताया था कि बहुलक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो भाई इस क्वेश्चन से आते हैं, इस फॉर्मूले से आते हैं। बहुलक क्या होता है, 3 मीडियन बाई 2 मीन। मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुलक क्या होता है, 3 गुणा में माध्यमिका माइनस 2 गुणा में माध्य। आपको इसको याद कर सकते हो। आपको कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सीधा क्या करेंगे, आपको बहुलक तो पता है कि बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। तो माध्यमिका जैसे इंग्लिश में है मीडियन, MEDIAN, इसमें अक्सर है भाई 6, तो 6 का आधा 3, मतलब कि 3 को मीडियन से गुणा करना है, माइनस करना है 2 मीन, मतलब कि मीन में है 4, तो 4 का आधा कितना 2, मतलब कि माध्य के साथ आएगा 2। तो ये सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। मतलब कि मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टैटिक्स में। ठीक है, अब आते हैं भाई रेंज, परिसर, परास, रेंज। भाई इंग्लिश में तो रेंज देंगे आपको, लेकिन हिंदी मीडियम वाले में क्या होता है, कई बार प्रेशर भी देते हैं, परास भी देते हैं, रेंज भी देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या करता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट संख्या का डिफरेंस लेना, बस अधिकतम माइनस निम्नतम करनी। मतलब कि ये संख्या दी है 12, 16, 8, 14, 13, 19, 17, 24, 23, तो रेंज, परिसर, परास, रेंज कुछ भी निकालना हो तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे। हाईएस्ट इसमें 24 और लोएस्ट इसमें 8 है, तो इसका 16 आंसर आ गया। आगे बात करते हैं भाई, यही रेंज, परिसर, परास निकालने के लिए 10, 13, -12, 15, 29 और 22, तो रेंज निकालना है। हमें क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना। हाईएस्ट इसमें 29 है, लेकिन लोएस्ट आप ये मत करना कि प्लस वाला, भाई सबसे कम कौन सी है, -12 है, तो उनका डिफरेंस लेना है। तो 29 माइनस और माइनस का 12, तो 29 माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 41 आ जाएगा। आप इसका विशेष ध्यान रखिए, कभी आप ये करें कि 29 माइनस 12 कर दो, आप 17 कर दो, नहीं भाई 29 माइनस डिफरेंस करना है और माइनस का 12 है, तो 41 आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है भाई कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब कि वो था रेंज और ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब कि परिसर, परास या उसका गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट गुणांक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाईएस्ट माइनस लो, उसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं। इसमें पहले करेंगे क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाई क्या करेंगे, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, मतलब कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 12, 19, 15, 10, 17, 14, 29, 30, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, परिसर गुणांक निकालना है। तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट इसमें 30 है और सबसे लोएस्ट इसमें 10 है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया 10, 30, 30 माइनस 10, 20, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट करना है 30 प्लस 10, 40, तो 1/2 इसका आंसर आ जाए 0.5। ठीक है, फिर आते हैं भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन को इस साइंस दिखाते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो अंडररूट करते हैं वेरिएंस, मतलब कि प्रसरण। और प्रसरण क्या होता है, प्रसरण होता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है उसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्रसरण जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका वर्गमूल करते हैं, मतलब कि प्रसरण जो वेरिएंस होता है उसका वर्गमूल करते हैं। जैसे, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, प्रसरण गुणांक, विचरण गुणांक या विचरण गुणांक। हिंदी में भाई बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है ये, और आपको
जो स्टेटमेंट है, मैं कहता हूँ कि यदि थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहा है तो आप इंग्लिश स्टेटमेंट कर सकते हो पेपर में, ठीक है। मतलब कि आप बदल सकते हो, हिंदी वाले इंग्लिश पे जा सकते हैं लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी पे नहीं जा सकते। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो, परसेंट गुणांक निकालना हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई माध्य मतलब कि मीन मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन मल्टीप्लाई 100%। आपको एक बार और मैं रिकॉल करा दूँ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको कैसे निकालते हैं, उसमें क्या करता है, वेरिएंस का हम वर्गमूल लेते हैं, और वेरिएंस क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, परसेंट गुणांक या विचरण गुणांक या विचरण गुणांक क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बाई माध्य है मल्टीप्लाई 100% होता है। जैसे परसेंट जो वेरिएंस दिया है वो 196 दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो भाई इसका वर्गमूल कर दिया हमने, सीधा 14 आंसर आ गया, ठीक है, 14 आंसर आ गया। और ये कुछ फार्मूले हैं, आप इनका याद रखें। जैसे कोई प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n स्क्वायर, मतलब कि n संख्या तक इनका स्क्वायर हो रहा है प्राकृतिक संख्याओं का, पहली प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसमें क्या योग होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 जो इनका योग होता है। प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, और n भी हो जाएगा तो n से n कट जाएगा तो क्या होगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। और ये कुछ अलजेब्रा के मतलब कि इनमें ही लगते हैं कुछ फार्मूले। x प्लस 1/x यदि ए दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a। x माइनस 1/x यदि के दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर पर 2, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा k क्यूब माइनस प्लस 3k, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई डिस्क्रीट जो श्रेणी होती है, जैसे खंडित श्रेणी है। अब पेपर में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें माध्य क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, सिग्मा एफ। तो इसमें क्या है, जैसे x की वैल्यू दे दी हमें, मतलब कि उसका कक्षा में 3 थे, 5 थे, 8 थे, 11 थे, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थी, जैसे 3 2 बार आया है, 5 4 बार आया है, 8 5 बार आया है और 11 3 बार आया है। तो हमें पहले एफ एक्स निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसमें हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स क्या होगा, 3 गुणा में 2 6, 5 गुणा में 4 20, 8 गुणा में 5 40, 11 गुणा में 3 33। मतलब कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्ती, मतलब कि भाई एक अनिल नाम है, तो अनिल नाम कितनी बार, भाई 3 बार अनिल है, तो कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। 2 बंदों के नाम अनिल हैं और 3 बार आया तो 6 बार हो गया, ठीक है। इसमें 3 बंदे हैं, 2 बार आया है तो 6 एफ एक्स। और एफ एक्स मध्य है निकालने के लिए एफ एक्स बाई एफ करते हैं, मतलब कि संख्याओं का योग बाई संख्या। तो योग बाई 3 गुणा में 2 6, 5 गुणा में 4 20, 8 गुणा में 4 5 गुणा में 40, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 5 गुणा में 4 20, 8 गुणा में 5 40, 11 गुणा में 3 33, 6 20 40 33, 6 20 40 33, एफ एक्स आ गया, संख्याओं का योग आ गया, एफ एक्स हो गया 99। और हमें भाग करना है एफ एस, मतलब कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार आए हैं, मतलब कि कितने बंदे हैं, 2 4 5 3 14, 99 14, ठीक है। अब आते हैं भाई ये लास्ट क्वेश्चन। और भाई एक्स को पहले, जैसे एक्स को बोलते हैं चर, मतलब कि एक पैटर्न दिया होता है, और इस चर को सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे। मैंने इस सजा रखे हैं, जैसे कोई भी संख्या, जैसे यदि ये मैंने इसको डिटेल बना रखा है, लेकिन आपने क्वेश्चन आएगा आपको पैटर्न के हिसाब से, तो मैं बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। तो भाई एक्स है, चर है, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम लगाएंगे, जैसे 8 9 11 15 16 18। फिर आते फ्रीक्वेंसी बारंबारता, कितनी बार आया, जैसे 3 बार 2 बार 1 बार 4 बार 2 बार 1 बार। तो हमें सी एफ यदि ये पूछ ले कि जैसे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, तो इसमें क्या होता है कि हम f को जोड़ देते हैं और इसे लिख देते हैं। जैसे 3 है तो 3 आ गया, 3 और 2 5 5 आ गया, 3 2 5 और 1 6 आ गया, 3 2 5 और 1 6 4 10 आ गया, 3 2 5 और 1 6 4 10 और 2 12, 3 2 5 और 1 6 4 10 2 12 और 1 13। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का 3 पहले का पहले लिखेंगे, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, ऐसे लिख देंगे। मतलब कि सिग्मा एफ आ गया 13, और इसकी संचयी बार जैसे माध्य निकालना है हमें, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ निकालना होगा। तो हमसे ये पूछ ले कि चर मान 15 के लिए, चर मान 15 के लिए, मतलब कि एक्स चर मान 15 के लिए, वेरिएबल मान 15 के लिए इसकी जो संचयी बारंबारता है, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो भाई ये आपको नहीं दिया होगा, ये आपको ये दिया होगा, तो आपको 15 के लिए निकालना होगा 3 2 5 और 1 6 4 10 10, ठीक है। चर मान 11 के लिए 3 2 5 और 1 6, ठीक है।
तो भाई f को हम जो इसको जोड़ के लिख देंगे, और सबसे पहले हम वेरिएबल जो चर होता है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, और माध्य के लिए हम f सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा f। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, और आगे भी इसके पार्ट आते रहेंगे क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और मैं कहता हूँ कि आप कहीं से भी कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप सिर्फ यदि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको इनको फॉलो करते रहो, क्योंकि एटलीस्ट पेपर हार्ड नहीं आती भाई। सबसे बड़ी बात है, पेपर इतने हार्ड नहीं आते, आपको पेपर में क्लिक नहीं होते अपने कॉन्सेप्ट या फार्मूले। आप कहते हो यार ये पढ़ तो रखा था, लेकिन पता नहीं, मतलब कि पेपर में एकदम इंस्टेंट जो हमें याद नहीं आता कुछ भी। कई बार क्या होता है, कई बार एक चीज़ को 100 बार पढ़ के जाते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं, लेकिन हमें रिवीजन नहीं होगा ना तो भाई पक्का भूलेंगे। कोई सवाल आप एक काम करो कि नए सवाल हैं 5, आप 5 एक बार निकाल के जाओ, और पेपर से क्या है 2 घंटे पहले निकाल के जाओ, भाई पक्की बात है आप पेपर में नहीं कर पाओगे। और वही 5 सवाल आप 50 बार निकाल के जाओ, आप सबसे पहले उनको ही करोगे चाहे वे हार्ड हो। तो भाई सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है रिपीटिशन, मतलब कि आप कितनी बार रिपीट करते हो। और कंसेप्ट ऐसे हैं कि आप एक मैथ में क्या है कि 30 चैप्टर हो जाते हैं, भाई आप कर ही नहीं सकते डेली आप। तो मैंने ये सीरीज़ चलाई है, मैं सिर्फ कंसेप्ट दूंगा मेंस तक, भाई ऐसे ही, मतलब कि 15 से 20 मिनट में हर चैप्टर। जैसे ज्योमेट्री है 15 मिनट में या 20 मिनट में पूरी ज्योमेट्री रिवाइज। बल्कि बच्चों की यही चीज़ की कमी रहती है मैथ में, और सब वे क्वेश्चन लगा देते हैं, लेकिन कई बार जो है सीधा पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चे वे छोड़ाते हैं क्योंकि वे थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। आप नेक्स्ट कमेंट कर सकते हो कि किस टॉपिक की, किस चैप्टर की वीडियो मैं आगे लेके आऊँ, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी चैप्टर, मतलब कि आप डिमांड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आएंगे उसी चैप्टर की आपकी वीडियो आएगी, अगला चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल के लिए जुड़ सकते हो PDF के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।